गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ये सारा पीछे का टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके थे, लाइक रिकंस्ट्रक्शन, है ना, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारा चीज़ देख लिए थे। किस तरह पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है, उसे रिवाइव किया गया हिटलर के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि द नाजी वर्ल्ड व्यू मीन्स कि हिटलर का नज़रिया क्या था। ठीक है, नज़रिया क्या था, उसका क्या नज़रिया था कि जो कि वॉर क्राइम्स कमिट किया इतना लार्ज स्केल पे। ठीक है, ये सब देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विथ हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। सिंपल सी बात है, नाजी आइडियोलॉजी किसका सिनोनिमस था? हिटलर वर्ल्ड व्यू। तो काफी क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे कि नाजी पार्टी में वही होता है, ठीक है, वही होता था जो हिटलर का नजरिया था। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हियरार्की, है ना। इक्वालिटी बिटवीन पीपल नहीं था, है ना, लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं था। सिर्फ इक्वालिटी कहाँ था? रेशियल हियरार्की में। मतलब एक नस्ल को ये सिर्फ कंसिडर करता था कि बेस्ट है, बाकी बात पीपल नहीं। ठीक है, बाकी बात पीपल नहीं, सिर्फ एक रेस का पीपल को ये बेस्ट समझता था। ठीक है। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यन वेयर एट द टॉप। ठीक है, तो इसके नजरिए से सबसे अच्छा नस्ल का कौन था? नॉर्डिक जर्मन आर्यन, है ना, नॉर्डिक जर्मन आर्यन, दे वर टॉप वाइल जीवीज वेयर लोकेटेड एट द लोअर रंज। ठीक है, और जीवीज जो थे, ठीक है, जीवीज कम्युनिटी के वो लोग लोअर रंग में थे। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एंटी रेस, और उसे क्या बोलता था वो? एंटी रेस। मतलब कि वो एंटी रेस, मतलब कि वो उस नस्ल का नहीं है जिसको वो कंसिडर करता था हिटलर सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन नस्ल ही फेवर करता था। मतलब उसी को सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया समझता था, बाकी बात सब बेकार है। तब ना इतना लार्ज स्केल पर मैसेकर हुआ। ठीक है, ठीक है, तो रिगार्डेड एज एंटी रेस, द आर्क इनमीज ऑफ द आर्यन, और सबसे बड़ा दुश्मन ये। ऑल अदर colored people were placed in between depending upon their external features। और जो दूसरे कलर के लोग थे, किस कलर से? ब्लॉन्ड एंड ब्लू आइड छोड़ के, और जो अदर पीपल है, ठीक है, उनको जो है एक्सटर्नल फीचर्स, उसका मतलब जो, और उसका जो कार्य करने का शैली है, वो सब पे जज करना। हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ये जो है हिटलर का रेसिज्म वाला आइडिया, ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी हिटलर का रेसिज्म वाला, ये कहां से इन्फ्लुएंस था? बोरोड फ्रॉम थिंकर लाइक चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट में इनका फिलोसफी है, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, समाजशास्त्र, उसमें चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब का बहुत बड़ा थ्योरी है। ठीक है। Darwin was a natural scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection। डार्विन जो थे ये एक बायोलॉजिस्ट इनिशियली थे। ठीक है, ये प्लांट एंड एनिमल का जो इवोल्यूशन हुआ, किस तरह उत्पत्ति हुआ, ठीक है, उसका कंसेप्ट पे काफी कुछ बताए थे। ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और हर्बर्ट स्पेंसर बाद में क्या उसमें आइडिया दिए, एक नया बात जोड़े, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान देना। ठीक है, कि हर्बर्ट स्पेंसर क्या ऐड किए? आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको कंटेम्प्रोरी लाइफ, मतलब अभी का जो सिनेरियो चल रहा है कोरोना, उसमें बैठा कर दिखाते हैं। जिसका एंटीबॉडी स्ट्रांग है वो सरवाइव करेगा, तो अब फिट है। जिनका एंटीबॉडी फिट नहीं है वो सरवाइव नहीं करेगा।
तो ये तो हमेशा रहा है ना, जिसका एंटीबॉडी फिट रहा है उसे सर्दी खांसी भी नहीं हुआ। सिमिलरली इसे आप सोशल लाइफ में भी पुट कर लीजिए, ठीक है। जो दिमागी तौर से सख्त है, आलोचना झेल सकता है, सब अपना विपरीत चीज सुन सकता है, तो वो फिट है, तो वो सरवाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ फिट। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो ये सब एक कारण बन जाता है सुसाइड का, ठीक है। एजुकेशन लाइफ में देख लीजिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, ठीक है, सरवाइव कर रहे हैं, फिट हैं। अगर आप मेहनत करना छोड़ दिए तो आप फिट नहीं है, आप छूट जाइएगा उस लाइन में। तो ये थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में बता दिया हूं मैं कि हर्बर्ट स्पेंसर का जो है आइडिया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किस तरह हर एक जगह फिट बैठता है, वो वाला बात मुझे लगा ये बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डार्विन है और ये आपके थिंकर हैं चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, ये लोग का काफी अच्छा फिलोसफी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। According to this idea, only those species survived on Earth that could adapt themselves to changing climatic condition, ठीक है। तो ये लोग क्या बताए थे, हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन, की जो प्लांट और एनिमल का इवोल्यूशन हुआ है उसमें क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब क्या, जो कि अपने आप को अगल बगल का क्लाइमेट के अनुसार बदल ले, ठीक है, क्लाइमेट के अनुसार बदल ले। ये इनका थेसिस, ओरिजिनल थेसिस प्लांट एंड एनिमल इवोल्यूशन का, ठीक है। We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. और डार्विन जो है वो हमेशा नहीं, ऐसे समझो, जो डार्विन है ना, ह्यूमन इंटरफेरेंस का बात नहीं किए, ठीक है। वो हमेशा ये जो इवोल्यूशन है उसमें जो है क्या रोल प्ले करेगा, नेचुरल प्रोसेस रोल प्ले करेगा, क्लाइमेट ये सब रोल प्ले करेगा। However, his idea were used by racist thinker and politicians to justify imperial rule over conquered people, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वाला, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये किसी तरह भी, ठीक है, एक दिमाग में आया बात, और तुम्हारा जो है इस बात को यूज करने लगा रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियन, ठीक है, रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियन। तो इन लोग का काम ही है बात कहीं से कुछ मुद्दा को उठा कर लाओ और कहीं पर कुछ और सेट कर दो, ठीक है। तो वही हुआ, रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियंस जो थे, डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर बायोलॉजिकल प्रोसेस का थ्योरी दी, ये लोग अब देखो कहां उठा कर लाएगा। रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल, इंपीरियल रूल जो सब पे रूल कर रहा है, इंपीरियल रूल ओवर कनकर्ड पीपल। The Nazi argument was simple. The strongest race would survive and weak ones would perish. देखो कहाँ उठा कर लिया है उस कंसेप्ट को, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। नाजी का अब क्या आर्ग्यूमेंट हुई है, नाजी मतलब हिटलर सीधा है ना, उसी का पॉइंट ऑफ व्यू। नाजी जो पॉलिटिकल पार्टी था, हिटलर ही उसको संस्था मतलब क्या बोलते यार, स्टेबल किया था, है ना। तो अब ये लोग क्या अपना थियोलॉजी बना लिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, सर्वाइव कौन करेगा, फिटेस्ट, फिटेस्ट कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस कौन है, आर्यन, है ना, ठीक है, जिसका ब्लू आई होगा, जर्मन आर्यन, ठीक है। और वीक जो है वो खत्म हो जाएगा। तो द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट, इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस आइडियोलॉजी पे नाजी पार्टी वर्क कर रहा था, ठीक है। ये हिटलर का व्यू था, ठीक है। तो हिटलर का व्यू कहां से इंस्पिरेशन लिया, चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर का कंसेप्ट जो था, ठीक है, थ्योरी जो था इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसमें जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था उससे इंस्पायर था, ठीक है। उसे लाकर कहां पुट कर दिया कि आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव, स्ट्रॉन्गेस्ट रेस जो है वो सर्वाइव करेगा, एंड वीकेस्ट
वॉन्स वुड पेरिस, और वीकेस्ट जो होगा वो खराब मतलब खत्म हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखो। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेवेन सरूम, लेवेन सरूम, है ना। जियो पॉलिटिकल, और ये जो तुम्हारा हिटलर का आइडियोलॉजी था जियो पॉलिटिकल मतलब ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स एक्सपेंशन वगैरह का, है ना। जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट जो था वो किससे था, लेवेन सरूम, अ लिविंग स्पेस। इसका मतलब क्या है, अ लिविंग स्पेस, है ना। लेवेन सरूम का मतलब लिविंग स्पेस। ही बिलीव डेट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। तो उस हिसाब से लिविंग स्पेस चाहिए तो आपको एक्सपेंशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे आना पड़ेगा, ठीक है। दिस वुड इनहांस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री while enabling the settlers on new lands to retain an intimate link with place of their origin. It would also enhance the material resources and power of the German nation. तो जो एक्सपेंशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है हिटलर का वो आ गया लिविंग स्पेस का कंसेप्ट से, है ना, कि लिविंग स्पेस चाहिए तो अपना कंट्री का एक्सपेंशन जरूरी है, मदरलैंड का एक्सपेंशन जरूरी है, ठीक है। मदरलैंड को एक्सपेंड कीजिए और उससे रिलेशन बनाए रखिए, है ना। और जैसे ही आप एक्सपेंशन कीजिएगा तो वहां का रिसोर्सेस का भी आप यूज कर सकते हैं और पावर भी बढ़ेगा मदरलैंड का, है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी था। एंड नाउ Hitler intended to extend German boundary by moving eastward to concentrate all German geographically in one place. Poland became the laboratory for this experimentation. और ये जो एक्सपेरिमेंट करना था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी वो पहले किस पर ट्राई किया गया, लेबानोन पे, ठीक है। सॉरी लेबानोन पे नहीं, पोलैंड पे, है ना। ये जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो किस पे ट्राई किया गया, पोलैंड पे। जैसे कि वर्ल्ड वार का टाइम में देखे थे ना, सेकेंड वर्ल्ड वार टाइम, ठीक है, पहले पढ़े ना चैप्टर पे, इसका पहले वाला टॉपिक पे, कि क्या हुआ, पहले पोलैंड पे अटैक किया, एक्वायर करना चाहा, तो फिर इंग्लैंड और फ्रेंच इसका अगेंस्ट हुआ। फिर नाजी जो था टू फ्रंट वॉर करने लगा, अपना ईस्ट एंड वेस्ट। तो उसका वेस्ट में तो इंग्लैंड और ये फ्रांस था, और ईस्ट में वो रसिया के साथ भी वॉर स्टार्ट कर दिया था, है ना। तो रसिया का जो रेड आर्मी था वो उसको डिफीट करता नाजी को। तो ये जो वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस सब का पीछे का इसका आइडियोलॉजी है ये सब, ठीक है। अब आगे देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। तो अब रेशियल स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure German by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire. In the extended empire, ठीक है। वो फिजिकली अब क्या करने लगा, सबको देखने लगा। फिजिकली मतलब क्या है कि थियोरेटिकल पेपर पे नहीं, है ना, एक एक करके एक दूसरे को एलिमिनेट करने लगा, ठीक है। कुछ न्यू वर्ड है यहाँ पे, ये देखो, नॉर्डिक जर्मन आर्य। नॉर्डिक जर्मन आर्य जैसे हिटलर फेवर करता था, है ना, जिसको ये फाइनेस्ट मानता था, उसका बारे। वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यन। आर्यन का एक क्लासिफाइड ब्रांच है। दे लिव इन नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज। नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में ये लोग रहते हैं। एंड हेड जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन, और जर्मन से इसका रिलेटेड ओरिजिन है, ठीक है। ये सब पढ़ना तुम लोग घर पे, ठीक है। सोर्स ए सोर्स बी, ये सब में अच्छा अच्छा बात लिखा हुआ रहता है। ये सब में क्या रहता है कि मान लो हिटलर अपना कोई डायरी लिखता हो तो उससे कुछ बात निकाल के लिखा हुआ होगा, या कोई किसी को लेटर लिख रहा होगा। तो मतलब ये सब फैक्ट्स दिखाया जाता है कि किस तरह हिस्ट्री इंस्पायर होता है ना, किस तरह हिस्टोरिकल स्टडी होता है। ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहता है, ठीक है। तो पढ़ना ये सब।
चलो हम लोग रिटर्न आते हैं यहाँ। तो अब क्या हुआ, हिटलर जो था फिजिकली एलिमिनेट करने लगा था, है ना। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन। कैसा सोसाइटी चाहता था नाजी, प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन। दे अलोन वेयर कंसिडर्ड डिजायरेबल, और सिर्फ वही लोग कंसिडरेबल था कि वही लोग वैसा हो। ओनली दे वेयर सीन एज वर्थी ऑफ प्रोस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वेयर क्लास्ड एज अनडिजायरेबल। जितने लोग अनडिजायरेबल थे उसके अगेंस्ट में इसको अपने आप को बढ़ाना था, ठीक है। दिस मैन डेट इवन दोज जर्मन्स हु वेयर सीन एज इम्प्योर और एबनॉर्मल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो फाइनेस्ट है वही सिर्फ रहेगा, ठीक है। फाइनेस्ट क्वालिटी का रेस जो कि नॉर्डिक आर्यन है अकॉर्डिंग टू हिटलर व्यू, तो वही रहेगा, और बाकी बात क्या होगा, बाकी बात नहीं रहेगा, है ना। तो वो लोग को क्यों नहीं रहना, क्योंकि वो लोग इम्प्योर हैं, एबनॉर्मल है। अंडर द इथोनेसिया प्रोग्राम, है ना, इथोनेसिया प्रोग्राम, हेलमुथ्स फादर अलोंग विथ अदर नाजी ऑफिशियल्स हैड कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन हु वेर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। तो ये क्या था, इथोनेसिया प्रोग्राम पहले होता क्या ये बताए हैं, उसके बाद ये बताते हैं। ये जो वर्ड है ना इथोनेसिया, ये है क्या, इथोनेसिया। देखो एक वर्ड होता है सुसाइड। सुसाइड क्या होता, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता, वर्ड ही से सुनने ही से फीलिंग आता, सुसाइड या सुसाइड कर लिया, वो मर गया, अपने आप को मार लिया, है ना। और इथोनेसिया क्या, इथोनेसिया में भी तुम खुद का जीवन खत्म कर रहे हो, बट यहां पर क्या, खुशी से, इच्छा शक्ति है, आपका इच्छा है कि हम मर रहे हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई सुसाइड और इथोनेसिया, ठीक है। तो सुसाइड क्या, नेगेटिव इफेक्ट डालता, इथोनेसिया क्या है कि आपका खुद का सहमति दिखाता, ठीक है। तो जैसे कि एक होता पैसिव इथोनेसिया, ठीक है। अब इथोनेसिया के बारे पर्टिकुलर बता रहे तो थोड़ा सा सुन लो। भारत में भी इथोनेसिया प्रोग्राम है, ठीक है। भारत में तुम लोग गूगल करना कि पैसिव इथोनेसिया इन इंडिया, है ना, या लिखना कि व्हाट इज लीगल लॉ ऑफ पैसिव इथोनेसिया इन इंडिया, ठीक है। तो पढ़ना उसके बाद उसमें दिखेगा कि क्या कि दोज हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड और मेंटली चैलेंज्ड, या इस तरह से जो लोग हैं कि जो अपना जीवन से ऊब गए हैं, ठीक है। ऊब गए मतलब अपना जीवन से, कौन, हम और तुम नहीं कि भाई ऊब गए हैं, हम और तुम नहीं, मतलब कि जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, या कुछ लोग को नहीं देखती, वो देख के ही अंदर से फीलिंग नहीं आता कि यार ये बेकार का धरती पे भगवान इसको जीवित रखे हुए है, इससे अच्छा मृत्यु दे देता, ठीक है, दर्द नहीं झेलना पड़ता, वो एक बर्डन जिंदगी का, वो वाला, उस कंडीशन का बात कर रहे, ठीक है। तो वहां पर आप गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं कि हमको पैसिव इथोनेसिया के तहत मार दिया जाए, हम मुक्ति चाहते हैं, इस तरह का सीन है, ठीक है। तो देखना पैसिव इथोनेसिया पढ़ के देखना, उसका बारे क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। रफली में बता दिया हूँ, हिंट ये हिंट्स में दे दिया हूँ सिर्फ, ठीक है। उसका बारे फिलोसफी पढ़ना वो क्या है, ठीक है। तो चलो कुछ ज्यादा डेप्थ में बता दिए इथोनेसिया, अब उतना चीज को छोड़ो, बुक पर आओ। देखो बुक पर क्या लिखा हुआ। तो इथोनेसिया प्रोग्राम हुआ, ठीक है, जिसका हेलमुथ्स फादर अलोंग विथ अदर नाजी ऑफिशियल हैड कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन हु वेर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। इसका कंडेम किए, है ना, इसका क्रिटिसिज्म की, कंडेमनेशन हुआ। कौन कौन किया, हेलमुथ फादर जो थे एक मिनिस्टर थे, काफी बड़ा लेवल पे, है ना, नाजी में, लेकिन हिटलर का अंदर थे, हिटलर का ऊपर नहीं थे, ठीक है। तो ये हुआ, ये लोग कंडेम किए। जीवीज वेर नॉट द ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल, सिर्फ जीवीज नहीं, देर वेर अदर many gypsies and black living in Nazi Germany were considered as racial inferior who threatened to biological purity of the superior Aryan race। और बहुत सारे जिप्सिस थे, है ना, और कुछ लोग ब्लैक लिविंग लोग थे जर्मनी में। तो हिटलर इन लोग को समझता था इंफीरियर रेस का, ठीक है। और बायोलॉजिकली ये लोग प्योर नहीं है। बायोलॉजिकली प्योर कौन है, सिर्फ नॉर्डिक आर्यन, है ना।
तो बायोलॉजिकली ये लोग इम्प्योर हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल प्योरिटी इन लोग में नहीं है, ठीक है, ठीक है। दे वर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, और वाइडली इसको परसिक्यूटेड किया गया है ना, मारा गया, वाइडली परसिक्यूटेड। इवन रशियन एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमन्स एंड हैंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। और रशियन और कुछ पोल्स लोग जो पोल पे रहते थे, ठीक है, पोल मतलब इलेक्ट्रिक वायर पोल नहीं, अर्थ का, नॉर्थ पोल साउथ पोल्स, ठीक है, ठीक है, जो पोल्स लोग थे कंसिडर्ड सब ह्यूमन, उन लोग सब ह्यूमन मानते थे, ठीक है। तो वो लोग ह्यूमैनिटी लायक नहीं थे, क्योंकि वो सब ह्यूमन है नहीं तो ह्यूमैनिटी लायक नहीं। ये सब जो इस तरह का बात हो रहा है ना, ये सब हिटलर का पॉइंट ऑफ व्यू था, हिटलर सोचता था ऐसा ऐसा बात, ठीक है। अब तुम लोग ये मत समझ लेना कि कंसेप्ट ये है कि सुपीरियर एक रेस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग, सब कोई इक्वल है। पहले भी बहुत सारे सिविक्स का लेक्चर में हम वर्ड यूज करते थे, रेस रेस, है ना, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउ ऑन अ बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, ठीक है। तो जो रेस है, यही रेस का बात हो रहा है, यही सब रेस का बारे बात करते थे हम, ठीक है। जिप्सिस रेस, जीविस रेस, ये सब सॉरी ये रेस नहीं है, जीविस तो रिलीजन हो गया, है ना, जैसे कि नॉर्डिक आर्यन, ठीक है, ये सब क्या है, रेस है। तो ये सब जितना पढ़ रहे हैं सब हिटलर का पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हिटलर क्या समझता था, ठीक है। तो क्या था कि जो रशियन थे, पोल्स थे, उसको सब ह्यूमन मानता था हिटलर, तो वो लोग को भी जीने का हक नहीं था। व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ रसिया, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या लिखा कि रशियन एंड पोल्स, ठीक है, रसिया का लोग और पोल्स, पोलैंड का लोग, ठीक है, ये लोग सब ह्यूमन है, जीने लायक नहीं है। अब आगे देखना, व्हेन जर्मनी ऑक्यूपाइड पोलैंड, जब जर्मनी पोलैंड को ऑक्यूपाई किया, एंड पार्ट ऑफ रसिया, कैप्चर्ड सिविलियन वेयर फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबर, वहां पर जब ये एक्वायर किया ना, ठीक है, वहां अटैक करके एक्वायर किया, तो वहां जो भी सिविलियन लोग थे, आम लोग थे वहां के नागरिक, उन लोगों को स्लेव लेबर बना लिया, गुलाम बंधुआ मजदूर, है ना। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्डवर्क एंड स्टारवेशन, और उसमें से बहुत सारे लोग इसी तरह भूख के कारण और हार्डवर्क के कारण मर गए, ठीक है। अब देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, क्योंकि एक कनेक्टिविटी बना हुआ रहेगा, यहाँ पे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा इस लेक्चर को, है ना। फिर देखो, जीविस रिमेन्ड द वर्स्ट सफरर्स इन नाजी जर्मनी, सबसे वर्स्ट सफरर कौन था, जीविस। नाजी hatred of Jews had a precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. नाजी जो था इसे नफरत करता था, ठीक है। They had been stereotyped as killer of Christ and usurers. जीविस को क्या मानता था, स्टेरियोटाइप, एक मतलब मनगढ़ंत बना हुआ था स्टेरियोटाइप, है ना। स्टेरियोटाइप क्या था जीविस का, कि दे आर किलर ऑफ क्राइस्ट, वो क्राइस्ट के किलर है, ठीक है। Until medieval time, Jews were barred from owning land. They survived mainly through trade and money lending. They lived in separately marked areas called ghettos. Jews लोग कहाँ रहता था, ghettos, ghettos में, ठीक है। ghettos होता क्या, ghettos एक जगह होता है, ठीक है, जहां पर कुछ लोग अपना छोटा सा एक समूह बना के रहते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं कबीला, कबीला टाइप का जो लोग रहता है ना, बनाकर छोटा छोटा अपना पैसेज में, उस तरह इंग्लिश में क्या एक वर्ड होता है, घेटो, ठीक है। और घेटो का मतलब स्लम भी होता है, जो गरीब लोग किसी तरह जिंदगी काटते हैं, तो बट घेटो यहाँ पर वो स्लम वाला टर्म में बात नहीं हो रहा, यहाँ घेटोस दिखाया जा रहा है कि एक वो लोग ग्रुप में अपना रहते थे, जेविस लोग, ठीक है। बाहर उन लोग का एक जगह था, जमीन एरिया जो था, वहां वो लोग रहता था, और वो लोग सरवाइव करता था ट्रेड एंड मनी लैंडिंग से, है ना, बिजनेस करता था, मनी लैंडिंग करता था, ये सब, ठीक है। आगे देखो, अब दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पेरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, ये लोग का प्रोसिक्यूशन कैसे होता था, किलिंग कैसे होता था, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, रचा हुआ वायलेंस, एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द लैंड, और जमीन से हटाकर,
However, Hitler hatred of Jews was based on सूडो साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, ठीक है। और हिटलर जो था वो हेट करता था सूडो साइंटिफिक मतलब बिना मतलब का थ्योरी, जबरदस्ती का थ्योरी ऑफ रेस पे, ठीक है, कि सिर्फ जो सुपीरियर हो वो नॉर्मेटिक आर्यन है। विच हेल्ड डेट कन्वर्सन वाज नो सॉल्यूशन टू द जीविस प्रॉब्लम। जब आप रेस का बेसिस पे किसी से नफरत कीजिएगा तो उसका कन्वर्सन से थोड़ी उसका रेस चेंज हो जाएगा। कन्वर्सन से आप धर्म और जात बदल सकते हैं, उसका नस्ल नहीं बदल सकते, रेस नहीं बदल सकते, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज पे, एक्सक्यूज नहीं, ये इसका बेस था। एक्सक्यूज क्या बोलेंगे इसके लिए, कोई शब्द एक्सक्यूज ही नहीं था। बाप रे बाप, इतना गजब का सोच था इसका, ठीक है, खतरनाक बकवास टाइप का, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अब आगे देखो, इट कुड बी सोल्व ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। और वो कैसे ठीक किया जा सकता है? टोटल एलिमिनेशन, सबको एलिमिनेट किया जाए, मतलब सबको मारा जाए, ठीक है। चलो फिर देखो, फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजीज टेरराइज्ड, पॉपुलराइज्ड एंड सेग्रेगेटेड द जीव्स। नाजी जो था वो टेरराइज्ड किया, पूरा डर भर दिया, पॉपुलराइज्ड पूरा कंगाल कर दिया, सेग्रेगेटेड उन लोग को छाट के अलग कर दिया, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, मजबूर कर दिया, विवश कर दिया कि भाई देश तुम लोग को छोड़ना पड़ेगा। कितने से कितने के बीच में? 1933 टू 1938। द नेक्स्ट फेज 1939 टू 45 एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज एंड इवेंचुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर इन पोलैंड। फर्स्ट फेज में क्या किया? वो लोग को मजबूर किया, सिचुएशन बना दिया वो लोग का ऐसा कि देश छोड़ के भागो। और नेक्स्ट फेज जब 1939 से 45, उस बीच में क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट हो गया था, और उसी का नाम पे ये लार्ज स्केल पे मैसेकर भी किया ये लोग का, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करके छोड़ते हैं, है ना। एक ये टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ, द नाजीज वर्ल्ड व्यू, नाजीज आइडियोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, रेशियल स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट ये कैसे किया, जीविस को मार के, ठीक है। अब आएगा रेशियल उटोपिया। अब रेशियल उटोपिया के बारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड है, न्यू वर्ड देखना, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। घर पे एक बार फिर से पढ़ना बारीकी से समझ के, ठीक है। सो गुड बाय, टेक केयर।